5,000 10,000 रुपया चोरी करता है और आप और हम बाप बाप चिल्लाते हैं, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ना रे भाई, अगर समाज नहीं सुधरेगा, अगर समाज बेईमान है तो नेता ईमानदार नहीं हो सकता है। ये आपको यही कहने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। कह रहे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा तो एगो प्रशांत किशोर आए कि 100 प्रशांत किशोर, ये कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। आपको जगना पड़ेगा। इसलिए एक एक मंत्र आपको देकर जा रहे हैं। वोट देते समय, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम आपको बता रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अरे आपने उस जिसको पैदा किया है उसको पढ़ाने का, उसको अच्छा आदमी बनाने का जिम्मा आपका है। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप पढ़ाइएगा नहीं, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। यहाँ के आदमी को कोई चिंता नहीं। यही आपसे कहने आए हैं। ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है चलाइए। बहुत आदमी भी कह रहा है, ए भाई वोट मांगबे नहीं किए तो सुधरेगा कैसे। गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी जी आपसे कभी वोट मांगे थे? गांधी जी ने वोट लेकर देश नहीं आजाद कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको बताया कि आजादी के लिए खड़े होइए। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से राहत दिलाना चाहते हैं तो सबको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास चुनाव जीतने का हुनर नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, साधन व्यवस्था का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा भी नहीं होइएगा तो आपको मदद कैसे कोई करेगा। इसीलिए घूम रहे हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा है। हम वोट मांगते नहीं हैं, 1 रुपया किसी से लेते नहीं हैं, 1 कप किसी का चाय भी नहीं पीते हैं। आपके गांव में आए हैं तो आपको चाय भी हम ही पिलाएंगे, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। वोट का ताकत तो आप 50 बरिस से देख रहे हैं, आप अब अपने आशीर्वाद का ताकत देखिए। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 13 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। जो बात हम बता रहे हैं, अगर आपको ठीक लगा, आपको लगा कि नहीं जो हम प्रयास कर रहे हैं ये ठीक है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, बिहार से बाहर जाते हैं, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी कह के गाली देता है। अरे ये तो ज्ञान की भूमि रही है, ये आपके हमारे पुरखों की जमीन है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इसलिए गांव गांव ये नारा लगवा रहे हैं। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने हमारे साथ चाय पी, आपने आशीर्वाद दिया। भरोसा रखिए, हम बहुत जिद्दी आदमी हैं,
एक बार संकल्प लेकर आए हैं तो बिना इसको सुधारे मानेंगे नहीं, चाहे 1 बरस लग जाए कि 10 बरस लग जाए। आप आशीर्वाद दीजिए और इसको सुधार कर दिखाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा से लोग बिहार में मजदूरी करने आएंगे। आपके जीवन काल में वो स्थिति बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया पानी टंकी तक सब